जय हिंद, नमस्कार साथियों। इस लेक्चर सीरीज में हम पूरी पेपर 3 की यूनिट 5 को कंप्लीट करा रहे हैं। इसमें सारे लेक्चर्स जो हैं आपको पूरे कंप्लीट मिलेंगे, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो कमी नहीं रहेगी उसमें। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने सिलेबस को देखा था, पुराने पेपर्स में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एमपीपीएससी की क्या डिमांड रहती है कि एक एस्पिरेंट से क्या क्या कितने लेवल की मैथमेटिक्स बननी चाहिए, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। उसके बाद वाले लेक्चर्स में हमने नंबर सिस्टम्स को पढ़ा था। इसके साथ में ही हमने इक्वेशंस एंड फैक्टर्स को शुरू किया था, जिसमें हम सीख चुके हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट वेरिएबल क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या कहलाता है। साथ में ही आपका देखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस क्या कहलाती हैं, उनके प्रॉब्लम सम्स को हमने देखा था इन 1 वेरिएबल, इन 2 वेरिएबल। अब जो है अगर हम बात कर सकते हैं तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो हमने देखा था, इसमें हमने इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर्स में ये समझा था कि इनको सॉल्व कैसे करते हैं। तो जिसमें हमने 2 तरीके देखे थे, एक क्या होता है आपका सब्स्टिट्यूशन होता है और एक क्या होता है आपका एलिमिनेशन होता है। ठीक, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हमने डिस्कस कर लिए थे। इसमें आप अगर देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशंस दिए हैं इनको सॉल्व कैसे करना है, तो 2x + y - 3 = 0 आपकी एक इक्वेशन है और 2x - 3y - 7 = 0 आपकी दूसरी इक्वेशन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2x कॉमन है। ठीक है, तो 2x को आप या तो y यहाँ पे लिख सकते, 3 - y लिख सकते हो और यहाँ पे पुट कर दो और उससे आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हो गई आपकी सब्स्टिट्यूशन की मेथड हो गई। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, आपस में माइनस कर दो, तो 2x कैंसिल हो जाएगा, तो y का एक टर्म मिल जाएगा, तो वहां से आप उसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये सारे इक्वेशंस थे। आज जो है हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि इनके ऊपर जो एमपीपीएससी पूछता है क्वेश्चन, वो हमेशा प्रॉब्लम सम्स के तौर पे पूछता है। ये सारे आपके एग्जांपल्स हैं, जिस तरीके से आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है, आपको उसकी प्रैक्टिस होती रहे, तो इसलिए हमने दिया है इसको। ठीक है, पर बेसिकली जो अगर आप देखेंगे कि आपको इस तरह के क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। सबसे पहले एग्जाम्पल अगर हम चलते हैं तो आपसे यहाँ क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है 5 पेन और 6 पेंसिल। ठीक है, ये इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए रहेगा, मैथमेटिक्स की कोई लैंग्वेज नहीं होती कि इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम है। आपको बातें सीधी सीधी है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वो अच्छा है, नहीं समझ में आ रहा तो आपके लिए वो अच्छा नहीं है, चाहे वो किसी भी मीडियम में हो। ठीक है, 5 पेन और 6 पेंसिल जो है वो कितने रुपए की आ रही है, 9 रुपए की आ रही है। यहाँ पे 2 चीजें बोली जा रही है, एक क्या बोला जा रहा है आपका पेन बोला जा रहा है और एक क्या बोला जा रहा है आपकी पेंसिल बोली जा रही है। ठीक है, 5 पेन और 6 पेंसिल, इन सभी का टोटल कॉस्ट, आप दुकानदार के पास गए, आपने बोला 5 पेन दे दो हमें और 6 पेंसिल दे दो। ठीक है, अब इसकी कितनी वैल्यू है ये आपको पता नहीं। सपोज 2 रुपए का अगर पेन है तो 5 पेन की वैल्यू 10 हो जाएगी। ठीक है, अगर 2 रुपए का एक पेन है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। 3 रुपए की एक पेंसिल है तो 6 पेंसिल कितनी हो जाएंगी, 18 की हो जाएंगी। पर हमें यहां पे क्या है, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है। इनकी एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है, तो यहां पे जब किसी भी चीज की वैल्यू पता नहीं होती तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल या फिर चर बोलते हैं। ठीक है, तो पेन को आप मान लो कि उसके जो है वो x रुपीस का है, तो 5 पेन कितने के हो जाएंगे, 5x के हो जाएंगे। अगर एक पेन जो है वो 2 रुपए का है तो 5 पेन कितने के हो जाएंगे, 5 × 2 हो जाएगा। एक पेन अगर 2 रुपए का है, अगर हम 10 पेन ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 2 × 10 हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा डेली का हिसाब चलता है। तो अगर एक पेन की वैल्यू x है तो 5 पेन को क्या लिखोगे आप, x + x + x + x + x, इस तरीके से होता है। तो डायरेक्टली आप इसको क्या लिख सकते हो, 5x लिख सकते हो। ठीक, 6 पेंसिल है तो यहां पे आप पेंसिल को आप x से नहीं लोगे, x तो क्या की हो गई, पेन का हो गया, तो पेंसिल आप ले लोगे कितने की, y की। तो सपोज y की वैल्यू 3 रुपए है तो 6 पेन कितने के बन जाएंगे, 18 रुपए के बन जाएंगे। तो ऐसे में ही अगर आप देख रहे हो कि आपने 2 पेंसिल ली तो एक पेंसिल का y रुपीस हुआ तो दूसरे का कितना हुआ, y। ऐसे ही आपको 6 का लिखना है, आपको ऐसे में ही 6 का लिखना है तो आप उसको डायरेक्टली 6y लिख दोगे। ठीक है, अब आपने देखा कि पेन और पेंसिल दोनों को मिला के आपके कितने रुपए हो रहे हैं, 9 रुपए हो रहे हैं। तो आप क्या करते हो, पेंसिल के भी आपने प्राइस निकाला, 6 पेंसिल का 6y हुआ, पेन का 5y हुआ और दोनों को क्या करोगे आप, एडिशन करोगे। तो आपकी यहां से एक इक्वेशन बनेगी कि 5 पेन जो थे, 5 पेन 5x का हुआ तो उसको डायरेक्टली हम 5x लिख देते हैं, और 6 पेंसिल जो है 6y हुआ, इनका कितना रुपए हो रहा है, इनका रुपए 9 रुपए बन रहा है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी 2 वेरिएबल होंगे तो 2 इक्वेशन लगेगी उसको सॉल्व करने में।
अब क्या बोल रहा है भाई, 3 पेन है 2 पेंसिल है, तो 3 पेन है तो 3 पेन कितने के हुए, 3x का हुआ, x हमने पेन के लिए लिया था, प्लस 2 पेंसिल है तो 2y हो गया। ये कितने की आ रही है, 5 रुपए की आ रही है। तो आपकी ये 2 इक्वेशन बन गई। अब आपको सब्स्टिट्यूशन करना है, तो या तो x की वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल के यहां पे पुट कर दो तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, या फिर आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेशन के लिए मैंने क्या बताया, किसी के एक कोफिशिएंट को बराबर कर दो, तो 3 5 जा 15 होता है, 15 करना है तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दो पूरी जगह, यहाँ पे काय का कर दो, 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया 15x प्लस 18y इज इक्वल टू 27 हुआ। 5 3 जा 15x प्लस 5 2 जा 10y इज इक्वल टू 25 हुआ। अब इनको माइनस कर दो, माइनस कर दोगे तो 15x कैंसिल हो जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा 8y आ जाएगा। 8y की वैल्यू कितनी आ गई, 8y की वैल्यू आ गई आपकी 2, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1/4, तो y की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे आपकी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4 आ जाएगी, ठीक। तो y की वैल्यू आ गई, मतलब आपके पेंसिल के कॉस्ट आ गया 1/4, मतलब 25 पैसे का आपका एक क्या होता है पेंसिल मिलता है। और पेन के लिए आप क्या कर दोगे, y की वैल्यू को यहां पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप क्या करेंगे, हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करी जाती है, ठीक है। हिंदी मीडियम में भी आपको यही चीज बताई जाएगी, कुछ डिफरेंट नहीं है इसमें, ठीक। अगर आप दूसरा क्वेश्चन देख रहे हो, 7 ऑडियो कैसेट जो हैं और 3 ऑडियो कैसेट जो हैं, ठीक है, मतलब 7 ऑडियो कैसेट है 3 वीडियो कैसेट है, उनका कॉस्ट कितना है 1110 रुपए है। 5 ऑडियो कैसेट है और 4 वीडियो कैसेट है, उनका कॉस्ट कितना है 1350 है। तो भाई सीधा सीधा है, 7 ऑडियो कैसेट तो 7x हो गई, प्लस 3 वीडियो कैसेट तो 3y हो गई, इज इक्वल टू 1110 हो गया, ठीक। फिर साथ में अगर आप देखो 4 वीडियो कैसेट हैं, 4 वीडियो कैसेट हो गए आपके, तो 4 वीडियो कैसेट जो हैं वो उसके क्या हो गया 4x प्लस नहीं 5 ऑडियो कैसेट है ना, तो 5 ऑडियो कैसेट के 5x और वीडियो कैसेट का 4y इज इक्वल टू 1350। ये आपकी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। इस तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने सीख लिया है, ठीक। अब यहां देखिए, रीना के पास पेन और पेंसिल है जो कि क्या है 40 है। अब पेन है, पेन कितने हैं उसके पास में x हैं, पेंसिल कितनी है आपने मान लिया y है, तो उसने बोला टोटल कितने हो रहे हैं x प्लस y कितना हो रहा है 40 हो रहा है, ठीक। इफ शी हैज 5 मोर पेंसिल एंड 5 लेस पेन, अगर आपसे क्या बोल रहा है कि अगर उसके पास में 5 पेन ज्यादा होते, 5 पेन कम होते और 5 पेंसिल ज्यादा होती,
ठीक है। तो नंबर ऑफ पेंसिल जो है वो हो जाती कितनी, 4 टाइम्स नंबर ऑफ पेन। स्टेटमेंट को समझना है हमें यहां पे। इफ शी हैज 5 मोर पेंसिल्स, पेंसिल क्या है भाई हमारी, y है, तो y प्लस 5 कर दो, ये हमारी पेंसिल है, ठीक। और 5 लेस पेन होते, 5 लेस पेन होते मतलब x माइनस 5 पेन होते उसके पास में। तो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ पेंसिल, ये जो नंबर ऑफ पेंसिल है वो कितनी होती, 4 टाइम्स हो जाती किसके, पेन के, ठीक है। तो ये आपकी बन गई क्या, इक्वेशन। यहां से आपकी इक्वेशन कैसे बन जाएगी, यहां पे देखो क्या हो जाएगा, y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 4x माइनस 20, 4 5 20 होता है। तो आपका क्या बन गया, 4x माइनस y इज इक्वल्स टू 25। ये आपकी एक इक्वेशन, ये आपकी दूसरी इक्वेशन। तो यहां से आप क्या कर दोगे, x की जगह पे क्या लिख दोगे, 40 माइनस y लिख दो। तो यहां पे 4 टाइम्स 40 माइनस y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 25। यहां से आपकी क्या निकल आएगी, y की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन है। ऐसे ही लेवल के क्वेश्चन आपसे एमपीपीएससी पूछेगा, इससे ज्यादा आपसे कुछ भी डीप में नहीं पूछा जाएगा, ठीक। फिर आप देखो यहां पे 4 टेबल्स हैं और 3 चेयर हैं, 4 टेबल हैं 3 चेयर हैं, उनका कॉस्ट कितना है, 2250 रुपए है। तो 4 टेबल है तो एक टेबल की कॉस्ट x है, तो 4 की कितनी हो जाएगी, x प्लस x प्लस x प्लस x, तो 4x हो गया। 3 चेयर है, y प्लस y मतलब 3y, ठीक है। तो एक इक्वेशन यहां बना लो, दूसरी इक्वेशन यहां बना दो, आपने x और y की निकाल दी। अब आपसे क्वेश्चन में x और y की वैल्यू नहीं पूछ रहा कि टेबल कितने की है, चेयर कितने की है, आपसे पूछ रहा है 2 चेयर कितने की है और 1 टेबल कितने की है। तो जो भी आपका वैल्यू आ रहा है उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, चेयर का आ जाएगा, 1 टेबल का आ जाएगा, ठीक है। काफी बेसिक क्वेश्चन ऐसा ही आएगा। ये दोनों क्वेश्चन भी आपके वैसे ही बनेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका क्या बोला जा रहा है कि सम ऑफ 2 नंबर इज 8। सम ऑफ 2 नंबर है, चलो एक x हो गया, एक y हो गया, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। इफ देयर सम इज 4 टाइम्स देयर ऑफ डिफरेंस, फाइंड द नंबर। अब क्या बोल रहा है, उनके सम को हम देख रहे हैं वो डिफरेंस का 4 गुना है। मतलब अगर आप देखो यहां पे 8 है, ठीक है, तो 2 नंबर हो गए 2 और 6 मान लो, तो 2 और 6 का कितना है, सम कर दिया हमने तो 8 आ गया, और इनका डिफरेंस कितना है, 4 है। तो आप यहां पे देख रहे हो कि इसका सम जो है वो 2 टाइम्स है उसके डिफरेंस का। ऐसा ही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इसका सम जो है, इसका सम जो है वो कितना है, इसके 4 टाइम्स है इसके डिफरेंस के, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन आ गई, ये एक इक्वेशन आ गई, 2 इक्वेशन आके आपकी क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे देखते हैं कि अब सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 13। अब सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, ये ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को बिल्कुल मिलेंगे। सपोज एक 2 डिजिट नंबर है, उसको हमने a और b लिखा, ठीक है। सपोज 32 आपका है, तो a की वैल्यू 3 आ गई, 2 की वैल्यू b आ गई। इसके डिजिट का सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू 13 है। जैसे हमारा 32 देख रहे हैं ना, 3 प्लस 2 कितना होता है, 5 होता है, तो ऐसे ही a प्लस बी 13 दिया। इफ द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वन ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। अब इंटरचेंजिंग करने का मतलब क्या हो गया, यहां पे 32 है तो इसको हमने 23 लिख दिया, तो ये हमारा नंबर क्या हो जाएगा, ba हो जाएगा। जब ये हमारा नंबर ba हो गया तो यहां पे आप देखो सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन इंटरचेंजिंग, तो इंटरचेंज करने के बाद ba माइनस ab इज इक्वल टू 45। पर आपको पता है कि ये ऐसे मल्टीप्लाई में तो लिखते नहीं है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10b, मतलब 10th प्लेस में b है प्लस a। कैसे, 32 है तो इसको हम 2 प्लस 10 इंटू 3 लिख सकते हैं, ऐसे ही 10b प्लस a माइनस, यहां 10 की प्लेस में a था तो 10a प्लस b कर दो इज इक्वल टू 45 कर दो। तो यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे, एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। जब 2 इक्वेशन हो गई तो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन लगाना हमने सीख लिया है, उससे हमारे क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। मेनली जो हमें यहां पे डेवलप करना है, हमें डेवलप करना है कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, ठीक। तो यहां पे आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। फिर सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 15, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, फिर से रिवर्स किया, वही चीज करनी है। फिर नंबर एक्सीड बाय 9, एक्सीड का मतलब होता है कोई भी क्वांटिटी दूसरे को एक्सीड कर रही है तो वो उससे कितना बड़ा है, तो वही काम करना है, सेम इक्वेशन इस जैसी बनेगी, ठीक है। सफिशिएंट क्वेश्चन है आपके लिए, आप प्रैक्टिस करेंगे बस। ये सारी जो टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। बहुत से लोग जो हैं वो हिंदी की पीडीएफ मांग रहे हैं, तो हिंदी की पीडीएफ हिंदी खत्म होने के बाद में मिलेगी आपको पूरी एक साथ में, ठीक है। पूरे नोट्स हम फ्री कर देंगे आपके लिए।
फिर यहां पे आप देखेंगे कि सम ऑफ टू नंबर्स, हाँ तो ये हिंदी की हम बात कर रहे थे तो हिंदी से याद आया कि आपकी पूरी हिंदी जो पूरा पेपर 5 है पूरा हम जो है यूट्यूब पे चला रहे हैं, तो उसकी भी सेपरेट प्लेलिस्ट है, वो आप जाके देख सकते हैं। आपको हिंदी पढ़ेंगे आप उन लेक्चर्स से तो आपको और कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। आप कोई भी किताब उठाइए आपकी जो भी पब्लिकेशन की है आप उससे पढ़ सकते हैं, आपकी पूरी हिंदी जो है कवर हो जाएगी। सारे कॉन्सेप्ट जो है आपके उन वीडियोज में क्लियर कराए गए हैं, तो एक बार जाके आप उसको भी देखें जरूर, ठीक है। सम ऑफ टू नंबर्स जो है वो 1000 है, दो नंबर का सम ले लो, x प्लस वाई इक्वल टू 1000 ले लो, उनके बीच का डिफरेंस जो है द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स, डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 256000, ये इसका स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब बात आ जाती है कि यार यहां पे तो स्क्वायर आ गया और यहां पे तो कुछ है नहीं, तो स्क्वायर कैसे सॉल्व करें। तो आपको यह पता होगा कि जब भी स्क्वायर की बात करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां पे आपका ए प्लस बी, ए माइनस बी ऐसा होता है, ठीक है। तो a प्लस बी की वैल्यू तो हमें कितनी दी गई है 100 दे दी गई है, तो a माइनस बी की वैल्यू निकाल लोगे आप, 264000 दिया है बाय 100 कर दो, तो यहां पे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो a माइनस बी ये आ गया, a प्लस बी ये आ गया, दो इक्वेशन आपके पास में दी गई हैं, दो इक्वेशन दो वेरिएबल आराम से सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक। अब आते हैं कि इसमें एक और टाइप के क्वेश्चन में जिसमें न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं, न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर का मतलब क्या होता है, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली डिनोमिनेटर होती है। न्यूमरेटर जो है वो क्या है, डिनोमिनेटर से 4 लेस है, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये आ गई। फिर इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, न्यूमरेटर को 2 से घटा दो और डिनोमिनेटर को 1 से बढ़ा दो, d प्लस 1 कर दो, तो डिनोमिनेटर इज 8 टाइम्स द न्यूमरेटर, मतलब d प्लस 1 जो है वो n माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, 8 टाइम्स उसके। तो ये एक इक्वेशन आ गई, दो इक्वेशन आ गई आपके पास में, दो वेरिएबल आ गए, तो आप न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर निकाल लोगे। जहां आपने न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर निकाल लिया वहां पे आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। काफी सिंपल था, ठीक है। मैथ्स आपकी इतने ही लेवल की आएगी, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बस आपको ये जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट। फिर अगर हम बात करें तो फ्रैक्शन की, फ्रैक्शन क्या है, यहाँ पे फ्रैक्शन जो है 1/3 हो जाएगा अगर हम क्या करें 1 सब्ट्रैक्ट कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, ठीक है, कर देते हैं। तो न्यूमरेटर से -1 कर दो, डिनोमिनेटर से -1 कर दो, तो आपका 1/3 आ गया। एक इक्वेशन ये, इसको इंटरचेंज कर दो, ठीक है। तो 3n - 3 इज इक्वल टू d - 1, एक इक्वेशन ये आ गई। फिर अगर हम 1 ऐड कर दे तो 1/2 आ जाएगा, सेम क्वेश्चन, ठीक है। ये लो, दो इक्वेशन आ गई, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, चीजें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक। इस तरीके से करना है, ये सारे हिंदी में भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आज जो है हमने क्या सीखा, हमने क्वेश्चंस सॉल्व करना सीखा, ठीक है। अब हम जो है इसके बाद में अब हम पढ़ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और उनको कैसे सॉल्व करते हैं। फिर जब हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो उसके ऊपर के जितने जो क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे और फिर क्यूबिक इक्वेशंस वगैरह को देखेंगे। उसके बाद में आपका ये इक्वेशंस एंड फैक्टर्स का इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। आपको हम गारंटी लेने तैयार हैं, 30 नंबर पूरे मैथ्स में दिला देंगे, अगर बस आपने अगर ईमानदारी से पढ़ोगे। यार जब पढ़ोगे नहीं तो हम कहां से दिला देंगे नंबर, ठीक है। आपको जो भी चीजें हैं सारी कंप्लीट कराई जा रही है, सारी चीजें बताए जा रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। आप कोई भी पेपर उठाना उस तरीके का क्वेश्चन जो है वो आपको बनने लग जाएगा। अब देखो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है कि उसमें जो है डिग्री जो रहेगी वेरिएबल की वो 2 रहेगी, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आपको इस फॉर्म में दिखती है, ठीक। हाईएस्ट पावर ऑफ x विल बी क्या रहेगी, 2 रहेगी। तो ये आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। डिग्री मैंने बताया था कि वेरिएबल के पावर को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। a क्या है, a है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x, c क्या है कांस्टेंट, ठीक है। ये आपका c कांस्टेंट है। इस तरीके की आपको इक्वेशन रहेगी। जब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की तो इसमें डिग्री क्या होती थी, 1 होती थी। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में आपको क्या मिलता था, x मिलता था सिर्फ,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी वेरिएबल एक ही मिलेगा, यहां पे y का टर्म नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। अब इसमें क्या होता है, सपोज आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x का जो कोफिशिएंट था वो 0 था, यहाँ पे b की वैल्यू, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर आप देखो यहाँ पे 1 रखोगे तो क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड होगा, बिल्कुल 1 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अगर क्या मैं 1 की वैल्यू -1 भी रख दूं तो वो भी सेटिस्फाई कर रही है क्या, तो -1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 1 - 1 0, हाँ भाई 2 रूट आ गए। तो यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट होते हैं, मतलब ऐसी x की 2 वैल्यू होती हैं जो उस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। एक को हम बोल देते हैं अल्फा, एक को हम बोल देते हैं बीटा, और इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन बोला जाता है। रूट्स ऑफ द इक्वेशन का मतलब आप समझे कि x की ऐसी वैल्यू जो उस इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रही हो, ठीक है। ये आपकी होती क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो अब इसमें से देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, बिल्कुल एक स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहां क्या हो गया, डिग्री नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सिमिलरली 1/x है तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसमें x की पावर 1/2 आ गई तो पॉलिनोमियल में नहीं होता है, ठीक है, पावर्स जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होती, तो यहां पे ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लास्ट वाली भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक, क्लियर हुआ। अब आपको यहां पे क्या पूछ रहा है कि कौन से सॉल्यूशन है उस इक्वेशन के। मैंने आपको बताया था कि कोई भी x की वैल्यू अगर सॉल्यूशन है तो मतलब वो उसमें सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो यहां पे x की वैल्यू 2 हो गई, x की वैल्यू -1 हो गई, पुट कर दो भाई। तो यहां पे 2 की वैल्यू पुट करो, 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4 हो जाता है, -2 और -3 कितना हो जाएगा, -6 हो गया, और 2 और यहां पे 2 कांस्टेंट ही रहेगा, इज इक्वल टू 0 आ रहा है क्या, -6 और 4 + 2 6, 0 आ रहा है। बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, मतलब 2 इस पे सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 2 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर हुआ। फिर -1 को देखो, -1 रखो तो -1 का स्क्वायर 1, -1 और -3 यहां पे ये +3 बना लेगा, और यहां +2 हो गया इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो क्या यहां पे ये -1 सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा, तो ये जो है इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आपकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसके रूट्स हम कैसे निकालें, तो उसके लिए देखो आपको 2 मेथड रहती हैं। एक रहता है डायरेक्ट फॉर्मूला बता देते हैं। फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अल्फा कोमा बीटा, मतलब 2 रूट रहेंगे, तो यहां पे आ जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, -b क्या है भाई, -b यहां पे x का कोफिशिएंट है, a क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, c क्या है आपका कांस्टेंट है। अब देखो यहां पे ये इक्वेशन थी, तो यहां पे a की वैल्यू कितनी हो गई 1, b की वैल्यू कितनी हो गई -3, c की वैल्यू कितनी हो गई 2। ठीक है, पुट करो यहां पे, -b रखो, -b बोल रहा है तो b की वैल्यू -3 है, तो ये कितना हो गया 3 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट करो, b स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर कितना 9, माइनस 4ac, 4a कितना है -1 है, नहीं 1 है, 4a 1 है, और c कितना है 2। ठीक है, तो यहां पे 4 2 = 8, ठीक है, डिवाइड बाय 2a मतलब 1, तो ये कितना हो गया 3 प्लस माइनस, ये कितना हुआ 9 में से 8 गए, कितना होता है 1 का अंडर रूट कितना 1, तो यहां पे 2। ठीक है, तो 3 + 1/2, 3 + 1/2 कितना होता है 4 होता है, बाय 2 मतलब 2 कहलाया। ठीक है, और 3 - 1, तो 3 - 1 कितना हो गया 2/2 मतलब 1। तो हमने देखा था कि 2 तो सेटिस्फाई हो रहा था, -1 नहीं हो रहा था, 1 करोगे तो सेटिस्फाई होगा। अब 1 करोगे तो सेटिस्फाई कैसे हो जाएगा, यहां देखो 1 रखो, इसको इस पे 1 रखेंगे तो 1 -3 + 2 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, बिल्कुल। ठीक है, तो 1 इसका क्या हो गया, रूट हो जाएगा। फॉर्मूला निकालना सीख गए आप, फॉर्मूला लगाना -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा कोमा बीटा का। अल्फा कैसे निकालोगे, -b प्लस कर दोगे, और फिर बीटा निकालना तो -b माइनस कर दोगे, तो यहां से आपके फॉर्मूले से आपका आंसर आ जाएगा।
क्लियर हुई चीजें, ठीक है। अब अगली बारी क्या कि कैसे सॉल्व करना है, इसके अलावा और कौन सी मेथड होती है। तो यहां देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये मेथड को क्या कहलाती है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब स्प्लिट करना है इसको ऐसा करना है, हमें दो नंबर चूज करने हैं कि उनके बीच का सम जो है, उनके बीच का जो सम है वो -3 आ जाए और उनका एडिशन जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना आ जाए, 2 आ जाए। ऐसे दो नंबर चूज करो, इस बीच वाले को इस ऐसे नंबरों से तोड़ो कि उनका एडिशन -3 आए और उनका मल्टीप्लिकेशन 2 आ जाए। कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहां +2 चाहिए और यहां -3 है, तो क्या -2 और -1, ठीक है, -2 और -1 -3x होगा और -2 और -1 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। इस तरीके से आप लिख सकते हो। हमने क्या किया, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। कैसे करोगे, जो बीच की टर्म है उन दोनों का सम उसके बराबर आना चाहिए और उनका प्रोडक्ट जो है वो हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, -2 और -1 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो यहां से अब x कॉमन निकालो तो कितना आ गया, x -2 आया। यहां से -1 कॉमन निकाल दो तो ये कितना हो गया, x -2 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब ये x -2 को कॉमन निकाल लो, x -2 x -1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कब इक्वल रहेगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में या तो ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए या दोनों 0 हो जाए, तभी होगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी और x की वैल्यू आ जाएगी क्या, 1। मतलब x की वैल्यू 2 पे यहां पे ये 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 1 पे 0 हो जाएगा। मतलब x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 1 जो है वो इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे, ठीक है। इस तरीके से क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होती है। कल जो है हमारा इसका लास्ट लेक्चर रहेगा जिसमें हम थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेंट वगैरह की बात करेंगे इसमें, और साथ में ही हम देखेंगे इसके ऊपर के प्रॉब्लम सम्स जो कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए गए हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से किस तरह के प्रॉब्लम सम्स जो होते हैं वो सॉल्व करेंगे और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपका कोई डाउट रहेगा तो वो भी जो है आप टेलीग्राम ग्रुप जो है वो विहांश इंस्टीट्यूट का ओपन ग्रुप है, वहां पे ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे आप अपने डाउट जो है वो डाल देंगे। ये जो पीडीएफ है ये पीडीएफ आपको दे दी गई है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी आपके दोस्त हैं जिनको मैथ्स पढ़ना है उनको, या हिंदी पढ़ना है, तो दोनों की लेक्चर आ रहे हैं, दोनों पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, तो वो जो है आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।